अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दुबई से आया बेटा, उसके हाथ पांव किस तरह से उल्टे हो गए, किस तरह से उसकी आंखें जो हैं वो आसमान की तरफ टिक गईं, किस तरह से उसके पाँव जो हैं वो मफलूज हो गए और उसने कुल्हाड़ी उठा के अपनी माँ को बेदर्दी से टुकड़े टुकड़े कर दिया। ये क्या माजरा है? क्या जिन भूतों ने एक बहुत ही सोबर, एक बहुत ही मेहनती, एक बहुत ही प्यार करने वाले बेटे से जो है अपनी माँ का कत्ल करवाया, या इसके पीछे कहानी तो कोई और निकली? आज की वीडियो में बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वीडियो को अपने आखिर तक मुलाहिज़ा ज़रूर फरमाना है। जिस वाक़े में बात कर रही हूँ, कराची के इलाके औरंगी टाउन में ये ऐसा दिल दहला देने वाला वाक़या हुआ है जिसने हर सुनने वाले को हैरान कर दिया। एक ऐसा जुर्म, ऐसा इल्ज़ाम, बेटे ने अपनी सुतेली माँ को, जिसने सगी माँ से बढ़कर उसको मोहब्बत दी, प्यार दिया, उसको बेदर्दी से कत्ल किया। इस वाक़े ने ना सिर्फ पूरे यूएई को हिला के रख दिया, बल्कि आप यहाँ पे अंदाज़ा लगाएं कि पूरा कराची पाकिस्तान हिल गया। ख़ातून का नाम फहमीदा था, जिनकी उम्र तकरीबन 52 साल थी। वो पेशे के लिहाज से एक स्कूल टीचर, पढ़ी लिखी ख़ातून, एक अच्छी ख़ातून। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी पहली शादी तलाक पे ख़त्म हुई थी, जिसके बाद उन्होंने लतीफ़ नामी शख्स से दूसरी शादी की थी। तो लतीफ़ के पहले निकाह से एक बेटा था जिसका नाम शौकत था। शौकत की अपनी वालदा का, उनका इंतकाल बचपन में ही हो गया था। तो फहमीदा ने कभी शौकत को जो है वो सुतेलापन महसूस ही नहीं होने दिया, सुतेला बेटा समझा ही नहीं, बल्कि हमेशा अपनी सगी औलाद से बढ़कर मोहब्बत की। घर वालों के मुताबिक दोनों के दरमियान ताल्लुकात बज़ाहिर बहुत अच्छे थे, खुशगवार थे। और 28 जून का वो खौफनाक दिन आता है जहाँ पे बज़ाहिर ये जो दिन आम दिनों की तरह शुरू होता है। शौकत के वालिद किसी काम से बाहर गए हुए थे, घर में सिर्फ फहमीदा मौजूद थी। इसी दौरान पुलिस के मुताबिक शौकत ने, जो कि दुबई से आया हुआ था और बहुत जल्द दुबई जाने वाला था, अगले दिन इसकी फ़्लाइट थी, अपनी सुतेली माँ पर कुल्हाड़ियों से हमला शुरू कर दिया। हमला इतना शदीद था, इतना खौफनाक था कि फहमीदा को तो संभलने का मौका ही नहीं मिला। ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। ये एक नहायत अफसोसनाक बल्कि पुरतशद्दुद खौफनाक किस्म का वाक़या, जिससे पूरे इलाके को लर्जा दिया, खौफ में मुब्तला कर दिया। वाक़े के दौरान शोर सुनने के बाद एक पड़ोसी मदद के लिए पहुंचता है, लेकिन पुलिस के मुताबिक शौकत ने उस पर भी हमला कर दिया, वो भी ज़ख्मी हो गया। इसके बाद मुलजिम मौके से फ़रार होने में कामयाब हो गया। पुलिस आई, सर्च ऑपरेशन शुरू किया। मालूम हुआ कि शौकत जो है दुबई में एक कारोबार करता है और उसकी वापसी की फ़्लाइट अगले दिन यानी कि 29 जून को थी। पुलिस का कहना है कि कत्ल के बाद वो मुल्क छोड़ने की कोशिश कर रहा था, ताहम कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए उसे दबोच लिया। अब गिरफ्तारी के बाद शौकत का क्या बयान है? उसने कहा वो तो ज़हनी तौर पर नॉर्मल ही नहीं है। उसने दावा किया एक उस्ताद के घर कुछ पीने के बाद उसको बड़ा अजीब सा लगा, उस पर जिन्नात का जो है वो असर हो गया, जिसकी वजह से उसे अपना होश ही नहीं रहता। ये सब कुछ जिन्नात ने करवाया, मुझे तो पता ही नहीं मेरे साथ हुआ क्या, मुझ पर जिन्नात का साया है। पुलिस को शुबा था कि वो जिम्मेदारी से बचने के लिए ये जहनी बीमारी और असाब का गेम, असेब का बहाना बना रहा है, इसलिए पुलिस ने इसकी भी तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ माली मफादात थे। जिस घर में ख़ानदान रहता था वो फहमीदा के नाम था घर। पुलिस का कहना है कि शौकत जो है चाहता था कि ये मकान फ़रोख्त हो जाए और ये जो रकम है इससे दुबई में अपनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें, लेकिन फहमीदा और उनके शौहर ने इससे इत्तफाक नहीं किया। उनका मौक़िफ़ था बुढ़ापे में यही तो घर उनका सहारा है, माली हिफाजत है, वो इसे बिल्कुल फ़रोख्त नहीं करना चाहते। पुलिस के मुताबिक इसी इख्तलाफ को कत्ल का मुमकिन मुहर्रिक जो है वो समझा जा रहा है। याद है कि आप ये देखें कि कितना खौफनाक मामला है। ये वाक़या बहुत सारे सवालात पैदा कर चुका है। अगर वाकई एक माँ ने अपने बेटे की, जो कि सुतेला बेटा था, अपनी औलाद समझकर पाला, तो फिर ये खौफनाक अंजाम क्यों? सिर्फ पैसे के लिए? क्या माली लालच इतनी बड़ी हो सकती है कि आप अपने ख़ानदान के लोगों की जान लेना शुरू कर दें? वो सवालात जिनके जवाबात हमारे पास नहीं हैं, लेकिन इनके जवाबात हमारे पास होने चाहिए। मैं आखिर में ये बोलूँगी कि ये सोचने पे मजबूर करता है, लालच, गुस्सा, ख़ानदानी तनाज़ात, इसके भयानक अंजाम शुरू हो चुके हैं। आपकी इस केस में क्या राय है? अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा, अपनी ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा, और जानने से पहले रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करते रहें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह ने के बाद।